सिनेमन यानी कि दालचीनी से वेट लॉस हो सकता है? जानते हैं आज उसके कुछ बेनिफिट्स। किन्हें दालचीनी या सिनेमन नहीं लेना चाहिए, कितना अमाउंट में दालचीनी लेना हमारे लिए बेनिफिशियल है और उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, जानते हैं आज कुछ इस बारे में। पहले जानते हैं सिनेमन दालचीनी है क्या, वो पाया कहाँ जाता है, उसे कितने टाइप्स हैं। सिनेमन दालचीनी जो है वो अपने बार्क ऑफ ट्री से पाया जाता है, यानी कि पेड़ की छाल से। ये जो है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री होता है, वहाँ से पाया जाता है। ये 2 टाइप का होता है, सिलोन एंड कैसिया। जो कैसिया है वो नॉर्मली हमें डे टू डे लाइफ में हर चीज़ में स्प्रिंकल्ड मिलता है, चाहे वो केक्स हो, बन्स हो, क्रॉइसेंट्स हो, हर चीज़ में हम देखते हैं कि दालचीनी का प्रयोग किया जाता है। सिलोन जहाँ है वो बहुत कम पाया जाता है। सिलोन जो है वो मोस्टली श्रीलंका से में पाया जाता है, उसे हम ट्रू सिनेमन बोलते हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए उसका कंजम्पशन बहुत कम होता है, उसका यूज़ बहुत कम होता है। अब हम जानते हैं सिनेमन के न्यूट्रिशन कंटेंट के बारे में। 1 चम्मच दालचीनी यानी कि सिनेमन में 2.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, 1.5 ग्राम फाइबर होता है, उसमें 2 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, 2 मिलीग्राम फॉस्फोरस होता है। दालचीनी में विटामिन बी, के, जो कि ब्लड क्लॉटिंग एजेंट होता है, ये सभी टाइप के न्यूट्रिशन इफेक्ट हमारे दालचीनी में पाए जाते हैं। सिनेमन दालचीनी में जो सुगंधित खुशबू पाई जाती है, जो फ्रेगनेंस है, उसका कारण है सिनेमैल्डिहाइड। इस सिनेमैल्डिहाइड में ढेर सारी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, जो कि हमें वुंड हीलिंग यानी कि जो भी कुछ कट छिल गया है उससे हमारी स्किन को हील करने में काम करता है। इसमें हमारे जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, जो कि हमारे बॉडी को सूजन को रोकता है, वो हमारी बॉडी को कैंसर और अन्य हृदय रोग से बचाने का काम करता है। इसकी यही प्रॉपर्टी हमारी बीपी को भी कम करने का काम करता है। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब हम जानते हैं सिनेमन दालचीनी लेने के कुछ बेनिफिट। सिनेमन का फर्स्ट बेनिफिट ये है कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने का काम करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। इसलिए हमारे ट्राइग्लिसराइड्स लेवल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, इन सभी लेवल्स को कम करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसलिए हमारी वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। दूसरा इफेक्ट सिनेमन यानी कि दालचीनी का ये होता है कि ये हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे पेट में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, उन्हें ब्लॉक करने का काम करता है। उसका इफेक्ट ये होता है कि वो हमारे एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, यानी कि हमारे खाना खाने की जो सेवन करने की जो क्षमता है उसे कम कर देता है। इससे ये होता है कि हम फूड कम कंज्यूम करते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, इसलिए वो हमारे वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सिनेमन दालचीनी जो है उसमें 2.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और 1.5 ग्राम फाइबर होता है। उसके इस इफेक्ट के कारण हमारे बॉडी में हमेशा फुलनेस फीलिंग होती है, यानी कि हमारा पेट हमेशा भरा भरा सा रहता है, हमें सैटाइटी फीलिंग रहती है, इससे कि हमें बार बार भूख नहीं लगती है। इसलिए भी ये हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सिनेमन यानी कि दालचीनी में थर्मोजेनेसिस प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज़ी से बढ़ाता है, इसलिए हमारा जो है फैट जल्दी से बर्न आउट होता है, हमारे कैलोरीज ज़्यादा से ज़्यादा बर्न आउट होते हैं, जिससे कि हमारा वेट लॉस बहुत इफेक्टिवली होता है। जब हम हाई फैट मील्स खाते हैं, यानी कि बाहर का खाना खाते हैं, उसके साथ हम सिनेमन का सेवन करते हैं, ये इन हाई फैट मील्स को भी काटने का कम करता है। इसलिए भी सिनेमन यानी कि दालचीनी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, हमारे वेट लॉस की जर्नी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सिनेमन दालचीनी का इफेक्ट हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल में ये होता है कि हमारे इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। इससे ये होता है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत जल्दी से बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है और हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सिनेमन दालचीनी जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करता है, यानी कि हमारा जो खाना है उसको जल्दी से सेवन करने का काम करता है, उसे जल्दी से एनर्जी से रिलीज़ करने का काम करता है, जिससे कि हमारी पाचन क्रिया में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ये हमारे पेट में जो स्वेलिंग हो रहा होता है, जो ब्लॉटिंग फीलिंग होती है, जिससे कि हमारा पेट भरा भरा लगता है, उसे भी ठीक करने का काम करता है। सिनेमन दालचीनी में एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। एंटी फंगल प्रॉपर्टी होने के कारण ये आपको कैंडिडा नाम की जो स्किन की बीमारी होती है उससे बचाने का काम करता है। कैंडिडा में ये होता है कि वो हमारे ग्रॉइन्स लॉइंस रीजन, जो कि हमारे फीमेल की जो नीचे का भाग है, उसमें हम लोग को खुजली होना, इचिंग होना, इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें जब हम सिनेमन ऑयल लगाते हैं, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सिनेमन का एक बेसिक इफेक्ट पीसीओएस के सिम्टम्स में भी होता है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये आपके जो ओव्यूलेशन है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसे रेगुलेट करने का काम करता है। यानी कि वो महिलाएं जिनको कि मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम है, जो आपकी महीना आने में समस्या होती है, उसके लिए भी दालचीनी का सेवन आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो उन्हें भी सिनेमन का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। सिनेमन दालचीनी का एक और इफेक्ट ये होता है कि वो आपके इनफर्टिलिटी को भी ठीक करने का काम करता है, यानी कि वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, वो आपके ओव्यूलेशन की प्रोसेस को चेंज करता है, जिससे कि आपको महीना आने की जो समस्या है वो आपकी ठीक होती है और वो आपके इनफर्टिलिटी के भी प्रॉब्लम को ठीक करता है। इसलिए भी दालचीनी का सेवन आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब हम जानते हैं सिनेमन दालचीनी के साइड इफ़ेक्ट्स। किन्हें दालचीनी यानी कि
सिनेमन का सेवन नहीं करना चाहिए। और क्यों? जैसे कि हम जानते हैं सिनेमन दालचीनी में 2 टाइप के होते हैं, जैसे कैसिया एंड सिलोन। इन कैसिया एंड सिलोन में क्यूमेरिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है। इस क्यूमेरिन जो कंपाउंड है वो ब्लड थिनिंग एजेंट का काम करता है, जो कि वॉरफेरिन नाम के ड्रग का भी सेम काम होता है। तो जो ब्लड कोगुलेटिंग ड्रग्स ऑलरेडी ले रहे हैं उसके साथ हमें कभी भी दालचीनी का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको अगर दालचीनी का सेवन करना है तो आपको हमेशा अपने कंसल्टेंट्स यानी कि फिजिशियन से आपको पूछ कर ही लेना है। इसके साथ साथ जिन्हें डायबिटीज़ की शिकायत है और लिवर डैमेज का भी प्रॉब्लम है, उन्हें भी दालचीनी का सेवन बिना कंसल्टेंट से पूछे नहीं करना। अब हम जानेंगे सिनेमन दालचीनी का हमें कितना सेवन करना चाहिए और हम उसे कब सेवन कर सकते हैं। सिनेमन दालचीनी हम 1 से 2 चम्मच सिनेमन या दालचीनी का पाउडर हम ले सकते हैं। चाहे हम उसे डेजर्ट्स में भी स्प्रिंकल कर सकते हैं या गर्म पानी में भी डालकर पी सकते हैं, या हम आधा जो सिनेमन का बार्क होता है वो हम गर्म पानी में करके पी सकते हैं। उसे हम बॉईल करके भी उसे पी सकते हैं सुबह। अगर हम उसे सुबह पीते हैं तो वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करता है। अगर हम इसे लंच या डिनर के आधे घंटे बाद लेते हैं तो हमें इसके डाइजेशन यानी कि आपकी पाचन क्रिया अच्छा करने का काम करता है, उसको पाचन क्रिया को बढ़ाने का काम करता है, मेटाबॉलिज्म बूस्टअप करता है और आपके टॉक्सिन्स जो है वो बॉडी से फ्लश आउट करने का भी बहुत ज़्यादा काम करता है, उसमें भी उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो आपका आंसर कि सिनेमन दालचीनी लेना आपके वेट लॉस के लिए इफेक्टिव है या नहीं, तो आपका आंसर है येस। सिनेमन दालचीनी आपके वेट लॉस के लिए इफेक्टिव है, लेकिन वो तब हेल्पफुल है अगर आप उसके साथ बैलेंस डाइट लें, उसके साथ प्रॉपर एक्सरसाइज करें, तभी वो आपके बॉडी के लिए आपके फ़ैट को बर्न आउट करने में इफेक्टिव होगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वो आपके डाइजेशन को ठीक करेगा, पाचन क्रिया को ठीक करेगा, तभी वो आपके वेट लॉस की जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि सिर्फ सिनेमन पाउडर या सिनेमन के बार्क यानी कि उसके छाल लेने से ही काम नहीं होगा। आपको और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसके साथ आपको बैलेंस डाइट लेना है, एक्सरसाइज करना है, तभी वो आपको पूर्ण रूप से हेल्थ बेनिफिट्स दे पाएगा। अगर आपको वेट लॉस रिलेटेड और वीडियोस देखना है तो आप नीचे दिए गए वेट लॉस के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।